डीमार्ट का क्वार्टर फर्स्ट FY 27 का अब बिजनेस अपडेट आ गया है। चीज़ों को समझेंगे, नंबर्स देखेंगे एंड ओवरऑल व्यू लेंगे चीज़ें क्या है। फटाक से स्क्रीन पे आ जाते हैं। नंबर्स वैसे मुझे काफ़ी अच्छे लग नहीं रहे हैं, बट फिर भी जो मेरा काम है बताना आपको, ठीक है। तो आप देखोगे इन्होंने इस जून क्वार्टर में 18,343 करोड़ का करीब सेल किया। लास्ट ईयर 15,930 था। उसके लास्ट ईयर 13,000 समथिंग, 11,000 समथिंग, राइट। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे ना, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। तो 15% की ग्रोथ आई है, 1.15 आ रही है, राइट। तो 15% की ग्रोथ आई है। तो मुझे मतलब ये बड़ी कंपनी है, राइट। ये है लार्ज कैप अपनी, कितनी है इसकी मार्केट कैप है, 2,60,000 करोड़, ठीक है, दिख रहा है ना, 2,60,000 करोड़। इसका अगर क्वार्टरली वाइज, चलो पूरा ईयरली देखा जाए ग्रोथ, तो वही 15 से 20% के बीच में ही अटक गया। 20% भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। लास्ट 3 साल से 15-18% के बीच में ही अटक गया, राइट। शॉर्ट टर्म में भी देखा जाए तो यहाँ पे अपना सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वही 18% की ग्रोथ इस लास्ट क्वार्टर आई थी, 13% की ग्रोथ आई, 15%, ये फंस गया है। ये दिसंबर क्वार्टर वो वाला क्वार्टर है जिसमें जीएसटी का पूरा बेनिफिट मिला था अपने को। लास्ट क्वार्टर थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा आ गई थी, तो लग रहा था कि हाँ रिवाइवल आ रही है। बट अभी लेटेस्ट चीज़ में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे करीब करीब 15% की ग्रोथ आई है, राइट। तो चीज़ें इतने मज़ेदार नहीं लग रही है। डीमार्ट का अगर टोटल स्टोर काउंट भी आप जाके देखोगे लास्ट टाइम, तो अभी आई थिंक 500 स्टोर्स हैं इनके, राइट। ये पुराना कौन कॉल पीपीटी वगैरह से मैं बता रहा हूँ आपको, देख के अभी आएगा लेटेस्ट, तो उस पर वापस से डिस्कस कर लेंगे। 500 स्टोर्स है, उससे पहले साल 415 स्टोर्स है, तो करीब करीब 18-19% स्टोर एक्सपेंशन हुआ। तो वही आप सोचो, स्टोर एक्सपेंशन 18-19% के रेंज में हो रहा है, 20-25% के रेंज में हो रहा है, 20% हो जाएगा करीब करीब, देख लेना। देख ही लेते हैं, 500 डिवाइड बाय 415 करेंगे तो 20% की स्टोर की ग्रोथ हुई है। सेल्स की ग्रोथ हुई है अपनी 15% की, राइट। पुराने स्टोर से भी हो सकता है मेच्योरिटी लेवल रीच हो गई है। तो मोटा मोटी आप देखो, ये 15% जो नंबर दिख रहा है ना मुझे, 18%, 15% जो भी लेटेस्ट है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, राइट। उसके साथ साथ पैट में आप देखोगे तो थोड़ा सा मतलब वैसे ही है, 18-19% उसी रेंज में आ रहा है, राइट। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज का भी कुछ ऐसा बम्पर सीन नहीं दिख रहा है। ऊपर से क्या है ना, इनको क्विक कॉमर्स से भी थोड़ा सा काइंड ऑफ टफ कंपटीशन मिल रहा है। एंड डीमार्ट क्या है ना, डीमार्ट मतलब सस्ती सामान ही बेचता है, राइट। प्रीमियमाइजेशन का उतना प्ले नहीं है। अपैरल का इनका भी सामान रहता है, अपैरल भी बेचते हैं। आई थिंक 30% एवरेल से आता होगा, मुझे एक बार चेक करना होगा, आई कैन नॉट रिकॉल द नंबर राइट नाउ। बट वही सीन है कि वो सब चीज़ भी क्या है कि ना, डीमार्ट का ब्रांड इमेज बन गया कि सस्ते में सामान बेचते हैं ये लोग, पहला चीज़। दूसरा कि अपैरल वाले के लिए भी स्पेशलाइज अलग अलग ब्रांड आ रहे हैं, वी टू रिटेल वगैरह है, तो मोटा मोटी इनको थोड़ा सा कंपटीशन काफ़ी मिल रहा है। तो उसी हिसाब से आप देखोगे ना कि लास्ट कुछ सालों से ग्रो कर रही थी, कोविड के बाद ग्रो कर रही थी 24-25-30%, 40% के रेंज में, एक बार 40% दिखाया। बट उसके बाद लास्ट 3 सालों से ये 18-19%, 15% के रेंज में फंस गया, राइट। अब इसका पीई का बात करेंगे तो 87-90 का अभी करंट पी, ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी आता है। इसको अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट भी कर देता हूँ 15% की ग्रोथ से, तो 1.15, तो 75 का पी, 80 का पी आता है। तो 80 के पी पे मुझे ना उतना मज़ा नहीं आता है कि 15% का मैं या 20% का मनी मेकिंग मशीन लूँ। मनी मेकिंग मशीन क्यों? क्योंकि सारे स्टॉक ना एक मनी मेकिंग मशीन होती है, एंड वो 25, 15, 20%, 25% से हर साल ग्रोथ दिखा रही है। उस हिसाब से हम लोग लेके चल सकते हैं। इस केस में ये 15% से ग्रोथ दिखा रही है, 18% से ग्रोथ दिखा रही है, राइट। तो मेरे को उतना में मज़ा नहीं आता है कि मैं इतना 70-80 का पी दूँ। 80 का पी मतलब 80 रुपया दे रहा हूँ, 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए। एंड 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए उसकी ग्रोथ की विजिबिलिटी 15-20% पे अगर अटक जा रही है, तो मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं कवर करता ही रहता हूँ, राइट। तो वही है आपको उसको देखना है। एक किसका ये भी है, क्या बोलते हैं, कंपटीटर है पटेल रिटेल। उसको अगर देखोगे तो उसकी ग्रोथ आ रही है पूरे साल में अगर आप देखोगे तो आई थिंक 27% की ग्रोथ आई, राइट। बट इसका भी एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ मैं बता देता हूँ। क्वार्टरली ग्रोथ देखोगे तो इसकी लास्ट क्वार्टर में 50% की ग्रोथ आई, 35% की ग्रोथ आई थी, तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट इसका पैट मार्जिन आप जाके देखो ना, पहला चीज़, पैट मार्जिन इनका काफ़ी कम रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही 2-3%, 7% के रेंज में अटक गया है। और इनका ना मोस्ट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो आई थिंक 30-40% थोड़ा सा इससे भी आता है, क्या बोलते हैं, ये लोग बल्क मैन्युफैक्चरिंग करके ट्रेडिंग काइंड ऑफ बिजनेस से करते हैं, राइट। तो इसमें ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, बट मेरे को ट्रेडिंग उतना पसंद नहीं आता है। बट स्टोर एक्सपेंशन के लोग बात कर रहे हैं, 50-52 स्टोर्स हैं इनके, इनके भी 8-10 स्टोर्स एडिशन का बात कर रहे हैं। इनका लेटेस्ट नंबर्स नहीं आया, तो एक बार टफ कंपटीशन हो जाएगा, देखना पड़ेगा चीज़ें क्या है ये पटेल रिटेल वर्सेस डीमार्ट। बट नेवरदलेस डीमार्ट पे वापस अगर आते हैं तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि काइंड ऑफ चीज़ें मेरे को एक्सपेंसिव लग रही हैं। ग्रोथ उतनी है नहीं जो इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को जस्टिफाई करे। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लेते रहते हैं, तो सेफ्टी थोड़ा लगता है रिटेलर्स को, इसलिए बोल के ये इनकी गिरावट जैसी आती है वापस से, काइंड ऑफ चीज़ें बढ़ जाती है। आप देखोगे ना कि 4,000 पे स्टॉक चल रहा है, लास्ट 52 वीक हाई में 5,000 का, राइट। तो वही है कि ऑल टाइम हाई के रेंज में ही है, 20%, 25% के रेंज में ही है। बट मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ग्रोथ आएगी तो मैं इसमें इंटरेस्ट लूंगा, ग्रोथ नहीं है तो मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ से दूर ही रहूँगा। एंड इसको एज अ रिकमेंडेशन मतलब, बट एज अ लर्निंग लो कि ग्रोथ को मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ। मेरे को चाहिए कि ना मेरा पैसा जल्दी से ग्रो हो, 25, 30, 40, 50, 60% से ग्रो हो। एंड मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी है, तो मैं वो सारे कंपनी का बास्केट बना के इन्वेस्ट करता हूँ।
एंड अल्फा जनरेट करता हूँ, राइट। तो मेरे को तो वही चाहिए ना कि मैं अल्फा जनरेट, और क्योंकि मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं है कि 1,000 करोड़ है कि मेरे को सब पर ग्रोथ में भी मैं खुश हो जाऊंगा, राइट। सिंस मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ तो मेरे पास ये एक एज है कि मैं छोटे से कैपिटल में भी बड़ा ग्रोथ हाई चेजिंग कंपनी में बार बार चर्न करके चीज़ों को ऊपर नीचे करके हटा बेच के ऐड माइनस करके मैं काफ़ी टाइम तक टिक सकता हूँ मार्केट में, राइट। तो यही एक तो रिटेलर इन्वेस्टर का एज होता है कि वो बार बार चर्न कर सकता है पोर्टफोलियो को। आपके पास लेट से कल 500,000 2,000 करोड़ हो गए तो आप बार बार चर्न नहीं कर पाओगे, तो आपको एक बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना होगा, 5-10 साल वाला। तो इस कंपनी में मैं वैसा व्यू ले नहीं पा रहा हूँ, एंड उतने बड़ा कैपिटल भी नहीं है 100-200 करोड़ का। तो राइट, तो यही मोस्टली काइंड ऑफ चीज़ है। तो इसको एज अ रिकमेंडेशन मतलब इसको एज अ लर्निंग लो, एक लेंस की तरह लो कि ग्रोथ को कैसे मैं इसको अटैच कर रहा हूँ। आई एम नॉट कंफर्टेबल पेइंग 75-80-90 का पी फॉर जस्ट मियर 15-20% ऑफ ग्रोथ, राइट। सो इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी इसको आप अच्छे से देखो, चीज़ों को पढ़ो एंड कंपेयर करो। एंड FY 2027 Q1 तो अच्छे से किक ऑफ हो गया, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, एंड आप मेरे से कंसल्टेशन आपको लेना है तो आप ले सकते हो। रिजल्ट सीजन आ गया है, फ्रेमवर्क पे हम लोग बात कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बात कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगा। मैं 1-1.5 साल से इसको कर रहा हूँ, कॉन कॉल वगैरह पढ़ रहा हूँ, चीज़ों को कर रहा हूँ। मैंने तो लास्ट 1.5 साल में जो भी बियर मार्केट था, मैंने तो अपना पोर्टफोलियो रेट देखा भी था तो मेरा पूरा रिकवरी हो गया, मतलब मैं प्रॉफिट में ही आ गया, राइट। तो मेरे को तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, मैं ऐसे ही जनरेट करता हूँ अल्फा। एंड अगर आपको भी कुछ अभी डाउट होता है, कभी कंसल्टेशन लेना, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड वी कैन डिस्कस ऑन दैट। ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट टिल हियर, एंड वीकेंड आ गया है, कंपनीज आते रहेंगे, मैं वैसे वैसे प्रेजेंट करते रहूँगा। एंड चलिए यहीं तक मिलते हैं, एंड लेट्स सी यू सून।